मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम और दिन है शनिवार और 5 दिसंबर। तो देखिए मैं ये जो धूप है वो कर रही थी अपने घर में, क्योंकि हमारे घर में नन्ना मेहमान आया था, छुतक हो रहा था तो पूजा नहीं हो रही थी। तो हमारा नन्ना मेहमान जो है वो मूलों में पैदा हुआ है, तो उसके पहले मूल उतरेंगे तब हमारे घर में अमन होगा। तो हमने पहले पूछा पंडित जी से, तो उन्होंने बोला कि आप अपने घर में होम सामग्री कर सकते हो खुद और फिर पूजा स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं वही कर रही हूँ। फिर हम लोग जो है डेली पूजा करेंगे। तो पूरे घर में जो है हमें अंगारी पे सामग्री डाल के देसी घी में मिला के तो वही घुमाना है। इससे हमारे घर में जो है शुद्धिकरण हो जाएगा। तो चलिए कर देते हैं पूरे घर में शुद्धिकरण। तो देखिए पहले तो मैंने गंगा जल के छींटे अपने पूरे घर में मार दिए थे, और अभी मैं ये धूप जो है घर के एक एक कोने में घुमा दूंगी। सामग्री की है ये और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और देखिए अभी अभी बच्चे जो है सोकर उठकर बाहर चले गए हैं। कपड़े माँ ने पहना दिए हैं उन्हें, मोटे गर्म कपड़े। और आप कमरों की हालत देख रहे होंगे, रात के टाइम में ऐसे ही कर देते हैं सारे के सारे बच्चे। उधर नंदनी जो है वो सो रही है अपने वाले रूम में, अभी खेलकर वो सो चुकी है। और यहाँ पर आकर मुझे पता लगा सिर्फ चिंकी के रूम में से ही बिस्तरे उठे हुए हैं, बाकी वरना सारे रूम में बिस्तरे अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो हमारे घर का शुद्धिकरण देखिए हो चुका है। अब हम इसे अपने आंगन में रख देंगे। तो देखिए इसे मैंने दीवार की साइड में एक जगह आंगन में रख दिया है अपने। और अभी मैं आ गई थी अंदर पूजा करने के लिए, क्योंकि पहले मैंने अपने पूरे घर का शुद्धिकरण कर दिया है। और ये दोनों शरारती भी मेरे पास आकर बैठ गई है। जैसे मैंने पूजा करने के लिए यहाँ पर सारी तैयारियाँ की, चटाई डाल दी और सारे बर्तन साफ किए, मतलब पूजा के कई दिनों बाद आज हमारे घर में पूजा हो रही है। तो ये दोनों भी यहाँ पर ही आकर बैठ गए। तो आज हमारे घर का शुद्धिकरण हो गया है, तो अब डेली पूजा हुआ करेगी। और जो हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान की फर्स्ट पूजा है वो होगी 14 दिसंबर को। तो उसके मूल भी उतरेंगे और बड़ा हवन होगा, वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप माता रानी जी के दर्शन कर लीजिए, और अपना जो पूरा दिन है भगवान जी के दर्शन करने के बाद में इतना अच्छा जाता है। सबसे पहले प्रभु का नाम, बाकी सब काम दूजे। तो देखिए पूजा हमारी जो है यहाँ पर हो चुकी है संपूर्ण। और मैंने गुड़ ले लिया है और तांबे के कलश में पानी ले लिया है, जो हम सूर्य देवता को अर्पित कर रहे हैं अभी। और ये गमला जो है वो खाली है। तुलसी क्यारी में आज पानी नहीं डालना है क्योंकि आज शनिवार है। और देखिए अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। किचन में आते ही मैंने यहाँ पर सारी तैयारियाँ जो है कर ली थी, और अभी मैंने बनाने शुरू कर दिया पराठे। नॉन स्टिक तवा मैंने रख दिया है, क्योंकि जो हमारा लोहे का तवा है वो ज़्यादा हिलता डुलता है, क्योंकि बहुत हल्का हो गया है, काफ़ी पुराना तवा है। तो इसलिए और ज़्यादा धुआं भी आता है फिर पराठों से। तो इसलिए मैंने सोचा कि नॉन स्टिक तवे पर ही बना लेते हैं। टेस्टी बनते हैं पराठे और अच्छे बनते हैं। तो देखिए ये आटा जो है मैंने कुछ देर पहले लगा कर रख दिया था गर्म पानी में। और जो रात की बची हुई सब्जियां थी वो सब मैंने इसमें मिक्स कर दी है। तो पराठे बहुत अच्छे बन रहे हैं, टूट भी नहीं रहे हैं। और गुड्डू बोल रही है मम्मी एकदम यम्मी नाश्ता है। तो देखिए पूजा पाठ करने के बाद में अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। प्रीति ने चाय बनने के लिए रख दी है और मैं बना रही हूँ आटा बनाकर पराठे। तो देखिए कल शाम की जो है हमारी आलू गोभी की सब्जी थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने उसे आटे में मिक्स कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद में वो बिल्कुल बारीक हो गई थी। आटा लगा लिया गर्म पानी में, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है और कसूरी मेथी, बस ये चीजें डाली हैं। आटा लगाने के बाद में मैं पराठे बना रही हूँ और बच्चे करेंगे नाश्ता, और जब तक हमारी चाय भी बन जाएगी। तो देखिए अभी कुछ पराठे जो हैं मैं सेक कर रख लूँगी, तभी प्रीति जो है सबको नाश्ता देगी और तब तक हमारी चाय भी रेडी हो जाएगी। अभी इसमें दूध भी डालना है मुझे। तो देखिए मैंने इसमें दूध डाल दिया है। 1 लीटर दूध गिरने से भी चाय में मेरे पतिदेव बोलते हैं ये चाय कैसी बनी है। ये देखिए हद कर दी अब तो बिल्कुल। बोलते हैं चाय किसने बनाई है, कच्ची पक्की चाय बनाकर पिलाते हो। देखिए अभी से और पकाएंगे हम, फिर भी इन्हें विश्वास नहीं होता, इसलिए आज इन्हें यहीं पर मैंने बुला लिया है। और ये देखिए यहाँ पर कम से कम जो है ये 2 लीटर चाय है यहाँ पर, क्योंकि एक आध कप में भला नहीं होता जब पराठे के साथ खाते हैं। और 2-3 कप तो एक आदमी को चाहिए ही होगी पराठे के साथ में, क्योंकि अगर पराठे साथ में खाएंगे तो 2 कप चाय पराठे की और एक आदमी की। इसलिए यहाँ पर इतनी क्वांटिटी है इसकी, लगभग 2 लीटर चाय है ये। 1 लीटर दूध, 1 लीटर पानी। तो देखिए गर्मा गर्म चाय और पराठे, नाश्ता एकदम रेडी है टेस्टी वाला। आइए आप भी खा लीजिए सुबह सुबह।
तो अभी देखी प्रीति सबको लगाकर उसने बाहर चटाई डाल दी है। तो देखिए यहाँ पर बच्चे जो है नाश्ता करने में लग गए हैं और आरुष और आरुषी को मक्खन से पसंद है पराठा खाना, तो ये मक्खन से खाएंगे। तो देखिए सबने नाश्ता कर लिया है और अभी मैं अपने लिए सेक रही हूँ रोटियाँ। मैं 2 रोटी खाऊंगी और पराठे नहीं खाऊंगी, नुकसान देगी। सेहत का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो सब लोगों ने नाश्ता कर लिया, अभी प्रीति कर रही हूँ, लास्ट में मैं बच गई हूँ। और अभी मैं फटाफट से अपने लिए 2 रोटियां सेक लेती हूँ, फिर मैं भी। तो देखिए अभी मैं यहाँ पर बच्चों को छोड़ने के लिए आई थी। बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं और ये खेलने लग गए हैं। ये देखिए, अच्छा जी, नीचे चीकू आ गया है, तो ये दोनों यहाँ पर खेल रहे हैं अपने खिलौनों के साथ में। आ गया। और अभी से सुबह जो है बुखार हो गया था, इसे दवाई दे दी है और इसने एक बार जो है कपड़े गंदे कर दिए थे, इसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। तो देखिए इसके खेलने का तरीका। और इसके यहाँ पर आँख के पास में जो है, क्या हो रहा है आपके आँख के पास में? ये फुंसी हो रही है। फुंसी हो रही है। आरुषि आप क्या कर रहे हो भाई? आरुषि आप क्या कर रहे हो? तो चलिए इन्हें अभी मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, हम चलते हैं नीचे और घर की करेंगे क्लीनिंग, क्योंकि नाश्ता तो सबने कर ही लिया है और बर्तन भी हमारे साफ हो चुके हैं नाश्ते के। अब करते हैं घर की क्लीनिंग और फिर बनाएंगे खाना, खाने का टाइम हो जाएगा। तो देखिए अभी हम करेंगे घर की क्लीनिंग। और सबसे पहले जो कंबल है तो मैंने उठा कर रख दिए हैं, नहीं तो सुबह बच्चे जो हैं पूरे रूम की हालत ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले काम क्या होता है, बेडशीट को ठीक करना। तो देखिए हमने जो है अपना काम करने का मोर्चा असली वाला जो है साफ़ सफाई का घर की वो संभाल लिया है, क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि सबको पहले नाश्ता करा दिया जाए और बाकी के काम बाद में। एक बार तो हम लोग जो है मॉर्निंग में यहाँ पर क्लीनिंग यानी कि झाड़ू लगा देते हैं। सुबह की जो झाड़ू होती है वो सबसे ज़रूरी होती है, पूरे घर में लगाते हैं और दरवाजे पर पानी डालते हैं। ये हमारा मॉर्निंग का रूटीन होता है सबसे सवेरे वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पर बेडशीट जो है वो ठीक कर दी है और अब एक एक करके मैं ऐसे ही सारे कमरों में साफ़ सफाई करूँगी। और प्रीति ने जो है वो किचन संभाल लिया है, यानी कि प्रीति यहाँ पर लगी है साफ़ सफाई करने में। बच्चे हैं कुछ भी निकालते हैं फ्रिज में से, कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। ये डेली का काम होता है फ्रिज में कपड़ा लगाना, और दोनों फ्रिज में ही साफ़ करना पड़ता है। एक बाहर की साइड रखा हुआ है बरामदे में और एक ये किचन में। और इसमें हमारा खाने पीने का वैसा सामान रहता है, दूध दही मक्खन ये सब चीज़ें। और जो बाहर फ्रिज है उसमें सब्जियां लगी रहती हैं, यानी कि हम लोग सब्जियां स्टोर कर लेते हैं, जो हरी ताज़ी सब्जियां लेकर आते हैं, हफ्ता 10 दिन हमें चलानी होती हैं। तो अभी इसने किचन साफ़ करना जैसे शुरू किया तो मैंने कहा कि तुमने पल्ला कर रखा है क्या आज सबसे? तो बोल रही है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया आपकी तरफ कि आप पीछे ही खड़े हो, क्योंकि जैसे जैसे ही घूमती रही मैं इसके पीछे ऐसे ही घूमती रही, तो इसीलिए प्रीति हंस रही थी। और इसने जो है ये वाली जो क्लीनिंग है स्लेब वो भी कर दी है। फिर मैं जो है कमरे में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। और जब सुबह के टाइम झाड़ू लगती है तो बेड के नीचे से जूते चप्पल भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। और जब हम अपने इन नटखट 2 बच्चों को बोलते हैं कि आपके जूते कहाँ हैं, तो बोलते हैं हमारे पास है नहीं, जबकि मैंने दोनों को अभी नए शूज़ पहनाए हैं। इन दोनों को सर्दी की वजह से पुराने रखे हुए थे इनके पास, लेकिन ये टाइट होने का बहाना या छोटे होने का बहाना कर देते हैं। लेकिन मैंने दोनों को दिलवाए हैं तो ये फिर भी बहाना बना देते हैं कि हमारे तो खो गए। कुछ ना कुछ इनके पास बहाना होता है, क्योंकि ये इतने एडवांस है आजकल के बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो देखिए इस कमरे में जो है मैंने झाड़ू लगा दी है बातों ही बातों में, और फिर मैं यहाँ पर डस्टिंग करूँगी। और ये कूड़ा जो है मैं अभी एक साइड में इकट्ठा कर देती हूँ, दूसरी साइड में झाड़ू बाद में लगाऊंगी, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं घूमते रहते हैं और पैर रखकर ये कूड़ा जो है बारीक बारीक सी धूल वो अंदर चली जाती है। प्रीति ने भी किचन जो है वो क्लीन कर दिया है, अभी वो पोछा लगा रही है। मैं बोल रही थी पोछा मत लगा, मैं लगा दूंगी, तू कुछ और काम कर ले। तो बोल रही है कि अभी तो सबने नाश्ता किया है, खाना भी नहीं बनाना है, तो मैं क्या करूंगी। मैंने कहा बच्चों को नहला दे, तो बोल रही है थोड़ी देर में नहलाएंगे, अभी थोड़ी सी धूप और निकल जाए। मैंने कहा चल ठीक है। और अभी मैं छोटे छोटे बच्चों को अपने जो दोनों को छत पे छोड़ के आई हूँ उनके पापा के पास में। मैंने सोचा वहाँ पर उनके खिलौने रखे हैं, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर निकलेगा जब तक हमारी ये घर की क्लीनिंग भी हो जाएगी। तो देखिए इस कमरे में मैंने क्लीनिंग कर दी है।
और अब आ गई हूँ मैं नंदिनी के रूम में। नंदिनी की भी कई सारी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी रहती है। आरुषि ज़्यादा फैलाती है, जब उससे बोलते हैं पजामे लेकर आओ नंदिनी की, तो वो फैलाई ही देती है। तो ये बेडशीट भी मैंने सुबह ठीक की थी, बच्चों ने इधर उधर कर दी थी खींचने। बैठने के बाद में खेलते रहते हैं किसी भी कमरे में बैठकर, तो अभी मैंने यहाँ पर भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। और जितने बिस्तरे रहते हैं यहाँ पर स्टोर रूम में हमने एक मेज रख रखी है, वहाँ पर ही सारे स्टोर करके रख देते हैं, कुछ दूसरे वाले स्टोर में और कुछ इधर। तो बेड के सोफ़े के कवर भी मैंने सेट कर दिए हैं, बस बाद में कपड़ा लगाऊंगी उसी तरीके से जैसे दूसरे वाले कमरे में किया है। और हाँ, गुड्डू तो अपने कमरे को मतलब पूरा संभाल कर रखती है। संभालने का मतलब बिल्कुल एकदम सेट रखती है। उसके कमरे में तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे और प्रीति को। प्रीति बोलती है कि जब चिंकी भी इतनी बड़ी हो जाएगी तो वो भी देखते ही देखते अपने कमरे को जो है अच्छा करके रखने लगेगी। तो अभी चिंकी छोटी है और गुड्डू थोड़ी समझदार हो चुकी है, उसे पता है क्या सामान कहाँ रखना है, किस तरीके से अपने कमरे को डेकोरेट करना है। तो देखिए अभी हमने अलमारी में यहाँ पर डेकोरेशन के लिए तो कुछ रखा नहीं है, बच्चे छोटे हैं। तो जैसे ही इन पे जो हम हैं शीशा वगैरह लगवाएंगे तो तब हम इनमें कुछ रखेंगे, पहले नहीं रखने वाले, नहीं तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है। खुला घर है पूरा, और सामने से जब हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर्दों के पार करके आती है धूल मिट्टी जब भी आती है। तो अभी मैं बरामदे में आ गई हूँ, अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है, बस ये वाला एरिया हमारा रह गया है साफ़ सफाई किए बिना, जहाँ पर हमारा सोफ़ा रखा हुआ है। वैसे मैंने सारा कूड़ा इकट्ठा करके एक साइड में कर दिया था पहले, इसी वजह से, क्योंकि हवा जो है बारीक बारीक सी निकल गई है। और इधर जो है प्रीति ने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। प्रीति बोल रही थी, मैं मना कर रही थी कि मैंने गर्म पानी ले लिया है दीदी, आप मत लगाओ, आपको दर्द हुआ था 2-3 दिन पहले ही, तो अभी आप रहने दो, बाद में आप ही लगा लेना जब आपकी ऐसी इच्छा है। तो मैंने कहा चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तो ये वाला एरिया मैंने साफ़ कर दिया है। अभी मैं सोफ़े पे भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी बैठ जाती है जहाँ पर कवर नहीं डलता है, एक आध साइड इसकी ऐसी है। तो देखिए ये मैं लिप गार्ड दिखा रही थी, तो आरुषि जो है इसे लिए घूमती है, बोलती है ये मेरी लिपस्टिक है। तो मैं अभी मेज़ को साफ़ कर दूँगी, मेज़ पे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा बैठ जाती है। और इसे साफ़ करने के बाद में अभी जो है हम अपना दूसरा काम संभाल लेंगे। मैंने कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे मशीन में, कुछ कपड़े धुल चुके हैं, कुछ और डाल दिए। 3 बार में हमारे कपड़े धुलते हैं पूरी फैमिली के। और इधर प्रीति ने जो है अपने कमरे में पंखा चला दिया है। मैं बोल रही थी तुम ये क्या कर रही हो, इतनी ठंड में पंखा, बोल रही है जल्दी से सूख जाएगा जब तक हमारे बच्चे जो है यहाँ पर आएंगे। अगर एक बार पोछा सूख जाता है तो फिर पूरा घर जो है शाम तक क्लीन पड़ा रहता है। अगर वे गीले में घुस जाते हैं तो पूरे फर्श पर जो है निशान लग जाते हैं। बस यही था देवरानी जेठानी का आज का रूटीन। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राम राम।